राहें यकीनी बनाने के लिए नया निजाम शुरू किया। पटना एम्स में कोविड-19 की वैक्सीन का इंसानी तजुर्बा आज से शुरू। सीतामढ़ी और लखीसराय जिले में आज से लॉकडाउन, अब रियासत के 20 जिले लॉकडाउन की जद में। और कोसी समेत अहम नदियों में तोयानी से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मगरबी चंपारण और सहरसा के नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। महकमा इनकम टैक्स ने बैंकों और डाकघरों से नकद निकासी के जराए पर इनकम टैक्स तखफीफ शरह यकीनी बनाने का नया तरीका शुरू किया है। इससे बैंक और डाकघर इनकम टैक्स रिटर्न न भरने वाले सारिफीन के खाते से 20 लाख से ज्यादा की निकासी और इनकम टैक्स तफसीलात भरने वाले सारिफीन के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी पर टीडीएस की शरह तय कर सकेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी ने कहा है कि इस निजाम के तहत अब तक 53,000 दरखास्तों का निपटारा कामयाबी के साथ किया जा चुका है। सीबीडीटी ने कहा है कि अब बैंकों और डाकघरों को रकम निकालने वाले सारिफीन का सिर्फ पैन नंबर दर्ज करना होगा और इससे जराए पर इनकम टैक्स तखफीफ की शरह का पता चल जाएगा। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्स दहंदगान से 1 करोड़ रुपए तक की निकासी पर 2% की शरह से कटौती की जाती है। कोरोना के बढ़ते असरात के पेश नजर राजधानी पटना के एम्स में आज से कोरोना की वैक्सीन का इंसानी तजुर्बा शुरू हो रहा है। एम्स के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सीएन सिंह ने बताया कि वैक्सीन का तजुर्बा 18 से 55 साल की उम्र की औरतों और मर्दों पर किया जाएगा। सभी को वैक्सीन की 2 खुराक दी जाएगी। पहली खुराक के 14 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। इसके बाद इन सभी लोगों की जांच की जाएगी। इसके लिए 5 रुकनी माहिरीन की टीम की तश्कील की गई है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में कुल 1,266 कोरोना के नए मामलों की तस्दीक होने के साथ मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 16,305 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 962 लोग शफायाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 11,953 हो गई है। महकमा सेहत से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस वक्त सेहतियाब होने की शरह 73.31% है। रियासत में अब तक वायरस से 125 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी रियासत में 4,226 एक्टिव मामले हैं। रियासत में कोरोना वायरस में फैलाव के सबब सीतामढ़ी और लखीसराय जिले में लॉकडाउन फिर से नाफिज कर दिया गया है। वहीं नवादा, बक्सर और सुपौल में लॉकडाउन में तोसी की गई है। अब रियासत के 20 जिलों में मुकम्मल पाबंदी है। सीतामढ़ी में 20 जुलाई और लखीसराय में 19 जुलाई तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। नवादा और सुपौल में इसे 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। बक्सर में 17 जुलाई तक मुकम्मल पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सभी निजी और तिजारती इदारे बंद रहेंगे। मजहबी मकामात और तकरीबात के इनकाद पर भी पाबंदी रहेगी। इस दौरान लाजमी खिदमात जारी रहेंगी। ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खिदमात भी जारी रहेंगी, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां लाजमी खिदमात के लिए ही इस्तेमाल की जा सकेंगी। सारिफीन और अवामी निज़ाम तकसीम उमूर के मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म गरीब फलाह अनाज मंसूबे के तहत जुलाई से नवंबर तक ज़रूरतमंदों और गरीब लोगों को दिए जाने वाले 200 मैट्रिक टन गल्लों में से 1,39,000 मैट्रिक टन गल्ले रियासतों ने हासिल कर लिए हैं। जनाब पासवान ने बताया कि 1 जुलाई से लेकर अब तक 11 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा गल्ले 396 मालगाड़ियों के जरिए रियासतों को भेजे जा रहे हैं। कौमी देही गुजारा मिशन यानी जीविका ने कोरोना मुद्दत में न सिर्फ खुद इन्हिसारी की मिसाल पेश की है, बल्कि इस बहरान में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी की है। मास्क बनाने से लेकर गरीबों के दरमियान मुफ्त अनाज तकसीम या फिर अस्पतालों में रसोई का नज़म, जीविका ने हर काम में अहम किरदार अदा किया है। पायलट प्रोजेक्ट की शक्ल में चलाई जा रही दीदी की रसोई पर देखिए ये रिपोर्ट। स्टार होटल के किचन का दृश्य नहीं है, यह है दीदी की रसोई और ये हैं जीविका दीदी। ये रसोई कोरोना के इस दौर में बिहार के अस्पतालों के स्टाफ, मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करा रही है। इसमें काम करने वाली ये दीदियां थोड़े से प्रशिक्षण के बाद अपने हुनर से लोगों का दिल जीत रही हैं। अच्छा मिल रहा है, दीदी के तरफ से रसोई बहुत अच्छा मिल रहा है। गर्भवती के लेके अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा स्वस्थ खाना मिल रहा है। रसोई जीविका द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर हर खाना अच्छा और स्वादिष्ट मिलता है और कम से कम कीमत मिलता है। ये दीदियां स्वच्छता का खास तौर से ध्यान रखती हैं। कोरोना संकट के इस दौर में जीविका संगठन ने बहुआयामी कार्य किए हैं। मास्क सिले हैं,
गरीबों की मदद के लिए घर घर से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा किया है और फिर इस रसोई के जरिए मरीजों और उनके परिजनों की मदद कर रही हैं। कोरोना काल में जीविका मानव संसाधन के इस्तेमाल की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है बिहार में। खास तौर से बिहार का ये आजीविका मिशन है और इसने इस आपातकाल में, इस आपदा के दौर में अवसर के रूप में इसे इस्तेमाल किया है और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद दी है। कैमरा पर्सन एजाज हुसैन के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन आप हमारे YouTube चैनल बिहार डीडी न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ताज़ा खबरें और जानकारियां दस्तयाब हैं। राय भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए YouTube ब्राउजर में टाइप करें बिहार डीडी न्यूज़। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD News बिहार। हमारा फेसबुक पेज है Facebook/DD News बिहार। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीडी बिहार। नेपाल के नशेबी इलाकों और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रही लगातार बारिश से अहम नदियों की आबी सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बालान, महानंदा और अधवारा ग्रुप की नदियों में तोगयानी से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मगरबी चंपारण और सहरसा के नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। मधुबनी के लदनिया में कौमी शाहराह नंबर 104 पर लक्ष्मनिया और झलवन गांव के दरमियान कटिया नदी पर बना डाइवर्जन टूट गया है। इसी जिले के झंझारपुर में दरभंगा पूर्णिया कौमी शाहराह 57 पर सैलाब मुतासरा लोगों के पनाह लेने के सबब आमदोरफ्त ठप हो गई है। वहीं सीतामढ़ी से सरसरंड के दरमियान NH पर सैलाब का पानी आ गया है। सुपौल के 6 ब्लॉकों के 100 से ज्यादा गाँव में पानी फैल गया है। उधर शिवहर के पिपराही ब्लॉक के बेलवा के पास बना तहफ़्फ़ुज़ाती पुश्ता भी तबाह हो गया है, जबकि मुजफ्फरपुर के औराई के भबनगांवा मगरबी बागमती पुश्ते के निचले हिस्से में वाक़ 1000 से ज़्यादा घरों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। कोसी की आबी सतह में इजाफे के सबब सहरसा जिले के 3 दर्जन गाँव, मधेपुरा के आलमनगर और चौसा ब्लॉक के 6 पंचायत और किशनगंज में दीघल बैंक, टेढ़ा गाछ और ठाकुरगंज ब्लॉक के कई गाँव में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। वहीं दरभंगा के कोशेश्वर स्थान मशरकी ब्लॉक के 4 पंचायतों में भी पानी फैल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट त्यागराजन ने बताया कि मुमकिना सैलाब के पेश नज़र नदी किनारे वाक़े बसावटों में लोगों से चौकस रहने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि NDRF को भी अलर्ट पर रहने की हिदायत दी गई है। नेपाल में भी काफ़ी बारिश हो रही है, इसलिए हम लोगों ने सबको सतर्क रखा है। आपके माध्यम से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि लोग सतर्क रहें और अगर जरूरत पड़ने पर बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं। वहीं पटना में गंगा नदी की आबी सतह भी तेजी से बढ़ रही है। पटना के दीघा घाट पर खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे है, जबकि गांधी घाट पर 1.5 मीटर नीचे बह रही है। सोन और पुनपुन नदी की आबी सतह में भी इजाफा दर्ज किया गया है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में और सोन नदी मनेर में खतरे के निशान के पास बह रही है। उधर महकमा आबी वसाइल के इंजीनियर नदियों के किनारे बने पुश्तों की हिफाजत के लिए मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। NDRF और SDRF की टीमें किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। और अब मौसम। रियासत के शुमाली हिस्से में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने मगरबी चंपारण, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले में अगले 24 घंटे में ज़बरदस्त बारिश और आसमानी बिजली गिरने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के मुताबिक मशरकी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज के इलाकों में भी बारिश के इम्कानात हैं। मौसम साइंसदानों के मुताबिक मानसून की टर्फ लाइन नेपाल के तेराई से जुनूब की तरफ मशरकी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज से गुजर रही है। रियासत के मशरकी हिस्से में भी गर्दाबी हवा का दबाव बना हुआ है, जिससे मधुबनी और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और आसमानी बिजली गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत के हर खेत में आबपाशी सहूलत के लिए आज से प्लॉट वाइज सर्वे का काम शुरू हो रहा है, जो 7 अगस्त तक चलेगा। ज़राअत के सेक्रेटरी N सरवन ने बताया कि इसके लिए सभी जिला अफसरान को सर्वे के काम में मसरूफ मुलाजमीन को महसूलात गांव का डिजिटल नक्शा दस्तयाब कराने की हिदायत दी गई है। सर्वे के लिए कृषि जल ऐप और वेब सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसकी ट्रेनिंग जिला और पंचायत सतह के मुलाजमीन को दी जाएगी। कोरोना दौर में जिस्म की दफाई कुव्वत बढ़ाकर ही हम वायरस से बच सकते हैं। बिहार के कई जिलों में मुख्तलिफ अक़साम के अद्वियाती पौधों की खेती हो रही है, जो न सिर्फ जिस्म की दफाई कुव्वत बढ़ाते हैं बल्कि मुख्तलिफ अमराज के इलाज में काम आते हैं। वैशाली जिले में अद्वियाती पौधों की खेती पर पेश है एक रिपोर्ट।
केमिकल युक्त अंग्रेजी दवाओं के लगातार इस्तेमाल से अनेक दुष्परिणाम परिलक्षित होते हैं। इस वजह से लोगों में औषधीय जड़ी बूटियों के प्रति रुझान बढ़ा है। कोरोना के इस दौर में जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात आती है तो अनेक औषधीय पौधों का नाम लिया जा सकता है। वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर में इन दिनों औषधीय पौधों की खेती को काफी बढ़ावा मिल रहा है। औषधीय गुणों से युक्त गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, आंवला, लेमन ग्रास और वीट ग्रास जैसे औषधीय पौधों की मांग कोरोना काल में बढ़ गई है। औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसान रामवीर चौरसिया कहते हैं, इन पौधों का आयुर्वेदिक दवा बनाने के साथ साथ व्यंजन बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है और इससे इनकी खेती लाभकारी हो गई है। ये लेमन ग्रास का चाय पर डे लेमन ग्रास, गिलोय और तुलसी मिला करके एक काढ़ा बनाते हैं। सुबह की चाय के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे क्या है कि ये कोरोना के बीमारी से भी होता है और शारीरिक रूप से भी हम लोगों को स्ट्रांग बनाता है। रामवीर चौरसिया औषधीय उत्पादन को लेकर बिहार सरकार, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य कई संगठनों से सम्मानित भी हो चुके हैं। आज कोरोना से बचाव के लिए जहां चिकित्सक कई प्रकार के काढ़े का सेवन करने की सलाह देते हैं, वहीं आंवला, एलोवेरा, गिलोय और नींबू जैसी जड़ी बूटियों के सेवन को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार बताते हैं। इन सब बातों से अलग जड़ी बूटियों की बाजार में अधिक मांग होने से न सिर्फ इसकी खेती बल्कि इससे जुड़े प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नए कभी इनकम टैक्स ने बैंकों से नकद निकासी के वक्त जराए पर इनकम टैक्स तखफीफ की शरहें यकीनी बनाने के लिए नया निजाम शुरू किया। पटना एम्स में कोविड-19 की वैक्सीन का इंसानी तजुर्बा आज से शुरू। सीतामढ़ी और लखीसराय जिले में आज से लॉकडाउन, अब रियासत के 20 जिले लॉकडाउन की जद में। और कोसी समेत अहम नदियों में तोयानी से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मगरबी चंपारण और सहरसा के नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल।